तो पिछली क्लास में कुछ ट्रांजैक्शन मैंने दिखाया था कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है एक फॉर्मेट में डाल के सॉल्व करना चाहिए, जिसमें हम लोगों को दिखेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमने देखा था जो बैलेंसेस था एसेट्स और लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दोनों साइड्स का जो बैलेंसेस था उसको टोटल करने पे क्या आ रहा था, इक्वल ही आ रहा था। तो आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, मतलब जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ाया था मैंने, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, भूलना नहीं इस चीज को। नाउ क्वेश्चन देखो क्या लेके आया मैं। बोला है सो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। बोला अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए एसेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो दिखाना है। किस चीज का बोला, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्या है वो ट्रांजैक्शन, एक एक करके देखते हैं ट्रांजैक्शन को। चलो, पहला ट्रांजैक्शन बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। ये पहला ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में ज्यादातर क्वेश्चन में ये पहला ट्रांजैक्शन ही मिलेगा कि पहले बिजनेस स्टार्ट करे। तो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1,20,000। तो पिछले क्लास में मैंने बताया जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद कैश तो वो कैश में भी ऐड होता है एंड कैपिटल में भी ऐड होता है। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं सब ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या क्या है। दूसरा ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड ₹10,000। रेंट पे भी हो सकता है, रेंट रिसीव्ड भी हो सकता है। रेंट पे अगर हो रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, रेंट रिसीव्ड अगर हो रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। पिछले दिन मैंने रेंट पेड का दिखाया था, इसलिए आज मैंने रेंट रिसीव्ड वाला ट्रांजैक्शन लिया है कि इसका क्या होगा। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹5,000। शेयर खरीदते हैं तो उसमें इन्वेस्ट किए हैं ₹5,000, इसका क्या होगा ये भी हम लोग शो करेंगे। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये मैंने बताया था पिछले पिछले क्लास में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, मतलब 10,000 का गुड्स कितने में बेचा, 14,000 में बेचा। डिपोजिटेड इनटू बैंक 20,000, और बैंक में जमा किया। तो बैंक में भी जमा कर सकते हैं, जैसे किसी का अगर कोई बिजनेस है वो डेली जो इनकम होता है या रेवेन्यू होता है, जो कैश इनफ्लो होता है, उसको कहाँ जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे पैसे को सिक्योर रखने के लिए। तो ये 5 ट्रांजैक्शन से हम पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना के देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का तुम लोगों को कॉपी में बनाना होगा। स्केल उठाओ फटाफट एंड बनाओ। ठीक है, देखो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बना के रखे हैं। ये 4 कॉलम तुम लोग पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना होगा। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है क्या क्या आना चाहिए। जनरली क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉलम एसेट का होगा, तो एसेट के लिए हम थोड़ा ज्यादा बड़ा जगह रखते हैं। तो हम लोग का कॉपी कैसा है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ। कॉपी हम लोग का ऐसा है, राइट, व्हाइट कॉपी होगा तो और अच्छा है। कॉपी हम लोग का ऐसा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हॉरिजेंटली टर्न कर लेंगे। हॉरिजेंटली टर्न करके कॉपी को, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी को इस तरह से ले लेंगे हॉरिजेंटली, ताकि ये फॉर्मेट पूरा अट सके। कॉपी में कैसे बनाओगे फॉर्मेट को, मान लो ये पेज है, यहाँ पे मार्जिन छोड़ दो, इधर भी थोड़ा छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। उसके बाद क्या करोगे, ऐसा करके बनाओगे। सबसे पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर का, ये वाला कॉलम। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है वो लिखने के लिए एक कॉलम, तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक जगह का एक कॉलम रख दूंगे, ये हो जाएगा ट्रांजैक्शन। फिर एसेट्स के लिए हमेशा ही बड़ा जगह चाहिए, तो एसेट्स के लिए बड़ा जगह छोड़ोगे। ठीक है, एसेट्स के लिए बड़ा जगह छोड़ के उसके बाद 2 कॉलम और चाहिए जिसमें लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये कॉलम मैं फिल करके दिखा रहा हूँ अभी। सबसे पहले में होगा सीरियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले में होगा सीरियल नंबर ये। उसके बाद आएगा ट्रांजेक्शन्स। ये जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ एक एक करके लिखना पड़ता है। क्या आएगा, ट्रांजेक्शन। उसके बाद ये वाला पूरा कॉलम हमारा एसेट्स वाला कॉलम, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा बड़ा रखना है। ये हमारा एसेट्स वाला, जहाँ पे एसेट्स का लिखेंगे एसेट्स। ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला कॉलम। फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एंड एक चीज और ध्यान रखना, ये फॉर्मेट जब हमने कॉलम वगैरह बना लिया, इसके ऊपर में मिडिल में हम लोग लिखेंगे क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। उसके बाद ये कॉलम बना लिया सीरियल नंबर,
देन ट्रांजैक्शन के लिए जगह छोड़ दिया, एसेट्स के लिए, उसके बाद इजिकल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी बना लिया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम फिल कर लिया। अब ये वाला लाइन को हम छोड़ देंगे। ये वाला लाइन को क्यों छोड़ेंगे हम लोग? क्योंकि यहाँ पर हमको एक एक करके क्या क्या एसेट आएगा वो लिखते जाना है, और एक एक करके ऐसे कॉलम बनते जाएगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले से तुमको पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे कितना सारा कॉलम बनेगा, इसीलिए मैंने बोला एसेट्स के लिए एक बड़ा जगह छोड़ेंगे। ठीक है, जितना आता जाएगा हम उसका कॉलम ड्रॉ करते जाएंगे। एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का जो है ठीक ठाक रखना पड़ेगा, एटलीस्ट दो। कभी कभी कैपिटल में तो कभी भी दो कॉलम का जरूरत नहीं पड़ता है, लाइबिलिटीज में कभी दो या तीन का जरूरत पड़ता है, तो उस हिसाब से जगह इसमें भी लीव करेंगे। तो ये हो गया फॉर्मेट का बात। नाउ कैसे हम लोग ये ट्रांजैक्शन को ये जो फॉर्मेट हम बना रहे हैं इसमें कैसे फिट करेंगे? ठीक है, तो सीरियल नंबर में हमको क्या लिखना है, ये सब लिखना है। ए बी सी डी ई अगर है तो ए बी सी डी ई लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर पहला क्या है हमारा, ये फर्स्ट लाइन छोड़ के ए है, सीरियल नंबर ए। तो इसमें हम लोग ए, एंड ए का ट्रांजैक्शन क्या है उसको लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,20,000। ये ट्रांजैक्शन को डाल दिया हमने। अब ये ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद ट्रांजैक्शन को थोड़ा एनालिसिस करो। ट्रांजैक्शन में क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एक एसेट है, यानी कि एसेट में एक आ जाएगा कैश। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कैश आएगा 1,20,000 का, कॉमा ठीक ठीक जगह देना है, और ये कैपिटल में ऐड होगा 1,20,000। ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पे एक ऐसे पूरा लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बना है उसको लिख लो। इक्वेशन बन गया, एसेट साइड में है 1,20,000, लाइबिलिटीज में 0, एंड देन प्लस कैपिटल में है 1,20,000। तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद ये हमारा इफेक्ट रहा। ठीक है, देन सेकंड इक्वेशन मतलब सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोला, रेंट रिसीव 10,000, रेंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे जस्ट इसके नीचे वाला कॉलम में लिखोगे ये बी, और ये क्या हुआ है, ये हुआ है रेंट रिसीव्ड ₹10,000। ठीक है, तो रेंट जो रिसीव हुआ है ये ₹10,000 एक्चुअली क्या है, कैश है। यानी कि हमारा कैश बढ़ गया है, तो कैश में हम लोग क्या करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ ये किस में ऐड हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड एक तरह का रेवेन्यू है, अर्निंग है, तो ये हमारे कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। ये हो गया 10,000 ऐड। ठीक है, क्योंकि देखो पैसा आया है, पैसा तुम्हारे पास आया है, तो ये एसेट में तो आ ही गया, साथ ही साथ ये क्या होगा, तुम्हारे जो ओवरऑल कैपिटल है उसको भी इंक्रीज कर देगा। इसीलिए इसको हमने कैपिटल में भी ऐड कर देना है। इस वाले ट्रांजैक्शन में भी बाकी कोई चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसको क्लोज करो। ठीक है, एंड न्यू इक्वेशन क्या है वो लिखो। तो देखो ये था ओल्ड इक्वेशन, अभी न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है उसको लिखेंगे हम लोग, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है, 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000 हो रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इधर पे 0 प्लस 1,20,000 प्लस 10, ये भी क्या हो जा रहा है, 1,30,000। देखो अभी भी हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो टैली है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, अभी भी टैली है। नाउ नंबर सी ट्रांजैक्शन में क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी ट्रांजैक्शन में ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं है, हमको जो लिखा हुआ है उसी को उठा के लिख देना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सोच समझ के करना होगा। इसमें है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा, ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश से पहले एक ट्रांजैक्शन लगाना जरूरी है, क्योंकि गुड्स तो हमारे पास है ही नहीं, पहले हम कैसे बेच रहे हैं। तो चलो पहले कुछ गुड्स खरीदते हैं, मैं एक ट्रांजैक्शन इसमें ऐड कर देता हूँ, तुम लोग भी ले लेना। सी का स्किप कर दिया, सी का पहले कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं। सी में क्या था, इन्वेस्टेड इन शेयर्स। ठीक है, सी में क्या था, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹5,000। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है,
इन्वेस्टमेंट एक तरीके का एसेट्स ही होता है। क्यों होता है एसेट्स? क्योंकि हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है, तो उसके बदले में हमको अर्निंग मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो अगर ये शेयर्स में हम लोग पैसा लगा रहे हैं और उसमें से हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एसेट्स हुआ है। तो यहाँ पर एक नया एसेट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शेयर्स लिखेंगे, शेयर। नाउ इस वाले ट्रांजैक्शन में हुआ क्या? 5,000 रुपये शेयर्स में लगा दिया, तो ये 5,000 क्या होगा? ये 5,000 आपका कैश में से माइनस होगा। तो माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट में शो करेंगे इसको, और शेयर में ये ऐड हो जाएगा। क्या होगा? शेयर में ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ से कैश निकाल दिया हमने, इसलिए माइनस हो गया, और हमने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए शेयर में इसको ऐड कर देंगे। नाउ ये वाला ट्रांजैक्शन के बाद जो नया इक्वेशन बना है, उसमें क्या इफेक्ट आया है वो देखते हैं, क्या चेंजेस आया। तो न्यू इक्वेशन में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा? 1,30,000 माइनस 5,000, 1,25,000, और शेयर्स में 5,000 ऐड हो गया है। और ये इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। अभी भी अगर इक्वेशन को देखोगे तो दिखेगा कि 1,25,000 प्लस 5,000, 1,30,000 एंड 1,30,000 अभी भी टैली। ठीक है, चलो ये डी वाला ट्रांजैक्शन करने से पहले कुछ गुड्स हम लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश कर लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन लिख लो यहाँ पे डी से पहले, यहाँ पे डी बना लो। परचेज गुड्स फॉर कैश नहीं लेके हम लोग लिखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये ले लेते हैं 35,000। ये वाला ट्रांजैक्शन लिखते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000। ये हमारा डी हो जाएगा, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो डी वाला अभी हम लोग ट्रांजैक्शन लिखेंगे। डी वाले में क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितना है? ₹35,000। तो ये इस वाले को भी ध्यान से सुनना। तो देखो बोले क्या किया है? गुड्स परचेज किया। तो गुड्स परचेज करने से गुड हमारा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, क्योंकि इसको यूज करके अर्निंग करना है। तो यानी कि यहाँ पर एक ऐड होगा गुड्स। और गुड्स हम लोग नहीं लिखते हैं, पिछले दिन मैंने गुड्स लिख के बताया था ताकि इजी हो। गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे? गुड्स को हम लोग गुड्स का स्टॉक मेंटेन करते हैं, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम लोग स्टॉक। ये चीज़ को याद रखना, ये एक्चुअली क्या दिखाने के लिए है? गुड्स को दिखाने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर गुड्स परचेज किया 35,000 का, तो इसका मतलब ये स्टॉक में तो 35,000 ऐड हो ही जाएगा। तो स्टॉक में आप 35,000 ऐड कर दो, 35,000 ऐड हो गया। लेकिन ये गुड्स कैसे खरीदा है? फॉर कैश तो नहीं खरीदा। अगर कैश से खरीदा होता तो यहाँ लिखा होता फॉर कैश, तब हम लोग कैश से माइनस करते। ये कैश में नहीं खरीदा है, ये कैसे खरीदा है? ऑन क्रेडिट खरीदा है। क्रेडिट में खरीदने का मतलब है अभी खरीदा है, पैसा बाद में देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या बनता है? वो लाइबिलिटीज बनता है ना, और उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटीज के नीचे में क्या आएगा? क्रेडिटर्स। ठीक है, एंड क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट आएगा? 35,000 का गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, तो क्रेडिटर्स के नीचे आएगा 35,000। एंड कैपिटल में इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वाला ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन में क्या चेंजेस हुआ है देखते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बना है? इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाला ट्रांजैक्शन के बाद जो न्यू इक्वेशन बना है, ये देखो 125,000, और इस वाले ट्रांजैक्शन से कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यानी कि यहाँ पे 1,25,000 ही आएगा। शेयर्स हमारा 5,000 का था, प्लीज बीच में मत बोलो। शेयर्स हमारा 5,000 का था। ठीक है, शेयर्स 5,000 का था, 5,000 प्लस जीरो 5,000। ठीक है, स्टॉक 35,000, तो इसके नीचे आएगा 35,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 35,000, 35,000 प्लस 1,30,000। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो 1,25,000 प्लस 5 कितना हो रहा है? 1,30,000। 1,30,000 प्लस 35 ये कितना हो जा रहा है? 1,65,000 हो जा रहा है। और इस साइड में भी 1,65,000 हो जा रहा है। ठीक है, मैं डाउट्स ले लूंगा सबका, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं नोट करके रखना क्या डाउट है, फिर मैं डाउट भी लूंगा सब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैली। अभी भी टैली है, देखो 1,25,000 प्लस 5 1,30,000
1,30,000 प्लस 35 1,65,000, और यहाँ पर 35 प्लस 1,30,000, यहाँ पर भी 1,65,000 हो गया डी वाला ट्रांजैक्शन के बाद। अभी हम लोग करेंगे ई वाला ट्रांजैक्शन। ई में क्या बोला है? ई में बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, है ना? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रुपीज कितना है? 10,000, रुपीज 10,000, सॉरी रुपीज 10,000 नहीं, 40,000। ट्रांजेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000, ठीक है? इसका कॉस्ट है 10,000, लेकिन इसको बेचा कितने में है? बेचा इसको 14,000 में। ऐसा ही तो होता है, अगर हम बिजनेस करते हैं तो जितना हमारा उसका कॉस्ट होता है हम उससे ज़्यादा में बेचते हैं ताकि हमको प्रॉफिट हो। तो जो गुड्स बेचा उसका दाम था एक्चुअल में, उसको पड़ा था 10,000, लेकिन उसको बेचा उसने 14,000 में। तो ये जो कॉस्टिंग लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ कहाँ से माइनस होगा हमारा? ये वाला चीज़ गुड्स में से माइनस होगा, स्टॉक में से माइनस होगा। कितने का गुड्स बेच दिया है? 10,000 का गुड्स बेच दिया है, तो इसीलिए हम लोग स्टॉक में से 10,000 माइनस कर देंगे। और कितने में बेचा है? ये देखो 14,000 में बेचा है, और इसके अगेंस्ट में क्या मिला हमको? कैश मिला है। यानी कि कैश में 14,000 ऐड हुआ है, तो कैश में 14,000 ऐड कर देंगे। अब ये वाला ट्रांजैक्शन में जो है एक छुपा हुआ चीज है। वो छुपा हुआ चीज क्या है? पिछले क्लास में बताया, प्रॉफिट है। देखो 10,000 का सामान था, 14,000 में बेचा है, तो 4,000 यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? 14,000 माइनस 10,000 अगर मैं करता हूँ तो 4,000 यहाँ पे निकल के आ रहा है प्रॉफिट। तो ये जो 4,000 है, ये प्रॉफिट या अर्निंग जो भी होता है, मैंने क्या बताया, हमेशा कहाँ ऐड हो जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये 4,000 को मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा। नाउ कैपिटल में ऐड करने के बाद नया इक्वेशन फिर क्या बनता है, फिर से हम देखेंगे इसका नया इक्वेशन हर एक ट्रांजैक्शन के बाद चेक करना। तो इसका न्यू इक्वेशन देखो, 1,25,000 प्लस 14,000, ये बन जाएगा 1,39,000। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये प्लस 5,000 ही रहेगा। 35,000 प्लस 10, ये माइनस 10 ब्रैकेट में, मतलब -10, ये हो जाएगा 25,000 इज इक्वल टू, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 35,000 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा? 1,34,000। अब फिर से आप प्लस करो इसको, देखो 1,39,000 प्लस 5, 1,44,000, 1,44,000 प्लस 25, 1,69,000 है ना? 1,69,000 हो रहा है। और यहाँ पर अगर 35,000 प्लस 1,34,000 कर रहे हैं तो इसका भी 1,69,000 ही हो रहा है। तो इसका मतलब अभी भी इक्वेशन टैली है। लास्ट ट्रांजैक्शन है ई, सॉरी एफ। एफ ट्रांजैक्शन में क्या बोला है? डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्या बोला है? डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो डिपोजिटेड इनटू बैंक कितना डिपॉजिट किया है? ₹20,000 डिपॉजिट किया है, ₹20,000। तो बैंक में क्या डिपॉजिट करते हैं हम लोग? बैंक में खाना वाना तो डिपॉजिट नहीं करते, बैंक में हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं। तो ये कैश 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब कैश में से माइनस हो गया, तो इसलिए कैश में से माइनस करो। और डिपॉजिट किया हमने बैंक में, बैंक भी एक तरह का एसेट है, तो यहाँ पर एक बैंक का कॉलम जुड़ जाएगा, ठीक है? ये जो 20,000 रुपये हमने लिया है, ये कहाँ जमा करना है? जाके बैंक में जमा कर, ठीक है? अब फिर से नया इक्वेशन देखते हैं, नया इक्वेशन क्या बन रहा है और वो टैली कर रहा है कि नहीं। ये फाइनल इक्वेशन एक्चुअली, जब हमारा सभी इक्वेशन में दिया हुआ सभी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा, तब हमको और नया इक्वेशन नहीं लिखना है। हम लोग क्या लिखना है? हम लोग को लिखना है फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में क्या रह रहा है? 1,39,000 माइनस 20, ये हो जाएगा 1,19,000 प्लस 5,000, ये 5,000 ही है, प्लस 25,000 के साथ कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो ये 25,000 ही रहेगा, प्लस 20,000 इज इक्वल टू, इस साइड में 35,000 एंड 1,34,000। जहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है आप 0,0,0,0 दे सकते हैं। क्या मतलब? 1,34,000। जैसे ये इस वाले ट्रांजैक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे जीरो डाल दो, यहाँ पे जीरो डाल दो, इधर पे कुछ नहीं आया, जीरो डाल दो, ठीक है? जो जो चीज में फिल हो रहा है उसको फिल करके बाकी में प्लस जीरो कर दो, ऐसे करके, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हुआ। फाइनल इक्वेशन के बाद नीचे एक और बड़ा लाइन देके इसको ऐसे क्लोज कर देंगे।
एंड फाइनल इक्वेशन करने के बाद एक चीज शो कर देना है इसके नीचे, ये जब ये पूरा फॉर्मेट कॉलम कंप्लीट होने के बाद नीचे दिखा देंगे आप लोग कि एसेट्स में टोटल कितना हुआ है एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में कितना हुआ है। तो एसेट्स का हम लोग शो कर देंगे ऐसे, एसेट्स इज इक्वल टू, इसमें क्या है, कैश है ना, प्लस शेयर्स प्लस स्टॉक प्लस बैंक इज इक्वल टू, क्या क्या वैल्यूज है, मेरे पास जगह कम नहीं है इसलिए वैल्यूज को नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली टोटल लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग को ये 1,19,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 20 लिखना है, इजिकल टू टोटल कितना होगा, 1,19,000 प्लस 5 24, 24 प्लस 25 29 प्लस 20 1,69,000 आएगा रुपी, 1,69,000 आएगा। एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में क्या है, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल है ना। तो क्रेडिटर्स अल्टीमेटली कितना है 35,000 प्लस कैपिटल में कितना है 1,34,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,69,000। ऐसे आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, सभी इक्वेशन में नहीं होता है, मैं वो सब भी जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा, ठीक है।